नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है एक नागिन का बदला। ये कहानी एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है और ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान पूर्वक और लगन से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता। जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है, वह कभी गरीब नहीं रहता। दर्शक बंधुओं, सांप के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास मणि भी होती है, और जिस सांप के पास मणि होती है, प्रिय दर्शकों, वह इच्छाधारी नाग कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जो इच्छाधारी नाग होता है, वह सब कुछ करने में सक्षम होता है। वह हर वो काम कर सकता है जो नामुमकिन होता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक किसान रोज अपने खेत में काम करने के लिए जाता था। दर्शक बंधुओं, वह किसान बैलों की जोड़ी लेकर अपने खेत को जोतता था। उस किसान ने तकरीबन अपने पूरे खेत के अंदर बैलों की सहायता से जोत निकाल दी थी। उस किसान के खेत में कोने रह गए थे जिनमें हल नहीं पहुंच पाया था। अब किसान जो खेत के कोने रह गए थे, उनमें कुदाली लेकर वहां की जमीन खोदने लगता है। किसान खेत के 3 कोने तो खोद देता है, और जब चौथे कोने में किसान पहुंचता है, तो प्रिय दर्शकों, वहां पर दीमक जो बामी बनाती है, वैसे ही एक छोटी सी बावी थी। अब वह किसान उस बावी को भी खोदने लग जाता है। दर्शक बंधुओं, जैसे ही किसान उस बावी को कुदाली से खोदता है, तो प्रिय दर्शकों, वह बावी टूट जाती है और किसान की कुदाल से एक सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच में से कट जाता है, तो सांप को देखकर वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आज मुझसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। किसान अपने मन ही मन बहुत पश्चाताप करता है। प्रिय दर्शकों, जब किसान उस सांप के दोनों टुकड़ों को दूर हटाता है और ध्यान से देखता है, तो प्रिय दर्शकों, उस खुदी हुई बावी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा और होता है। यह देखकर किसान और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। वह सोचने लगता है कि इस सांप का जो बच्चा है, ये तो जीवित है, लेकिन ये सांप तो मर चुका है। ये तो कट गया है और 2 भागों में बट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? यही सोचकर वह किसान एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप के बच्चे से एक पिता का साया मेरी वजह से हटा है, इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सांप के बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करूंगा और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की भांति ही रखूंगा। यही सोचकर वह किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है और घर लाकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ये सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं घर लेकर आया हूँ और इसका पालन पोषण भी हम अपने पुत्र की भांति ही करेंगे। दर्शक बंधुओं, उस किसान का एक छोटा बच्चा भी था जो बहुत ही छोटा था। प्रिय दर्शकों, अब किसान की पत्नी भी किसान की बात को मान लेती है, क्योंकि वह भी बहुत भोली थी।
और बहुत सीधी थी। वह अपने पति की बात मान लेती है और अपने पति से कहती है, ठीक है स्वामी, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है और दूसरा ये सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र की भांति ही प्रेम करेंगे, हमारे पुत्र की ही भांति इसको रखेंगे। दर्शक बंधुओं, जिस वक्त किसान के हाथों वह सांप मारा गया था, उस वक्त उस बावी के अंदर वह सांप और उसका बच्चा ही था, लेकिन नागिन उस बावी के अंदर नहीं थी। दर्शक बंधुओं, जब किसान उस सांप के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है, तो पीछे से वह नागिन उस बावी पर आती है। तो नागिन देखती है कि उसका पति सांप 2 टुकड़ों में बटा हुआ है और मरा हुआ पड़ा है। ये देखकर नागिन बहुत दुखी होती है, वह बहुत विलाप करती है। दर्शक बंधुओं, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला था। अब वह नागिन उस बावी के अंदर घुसती है और उसके बच्चे की तलाश करती है। तो दर्शक बंधुओं, उस नागिन को उसका बच्चा भी वहां नहीं मिलता है। अब तो वह नागिन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वह बहुत रोती है, चिल्लाती है, विलाप करती है, क्योंकि अब उस नागिन का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मारा गया और दूसरा उसका पुत्र भी नहीं मिल रहा था। अब वह नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है, शायद उसी ने ही मेरे पुत्र को भी मार दिया है। यही सोचकर नागिन बहुत विलाप करती है, लेकिन ना तो उसका पति जीवित होता है और ना ही उसको उसका पुत्र मिल पाता है। प्रिय दर्शकों, अब अंत में जाकर वह नागिन अपने पति की मरी हुई लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है और कहती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है, उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी। उसके परिवार में मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिज्ञा वह नागिन करती है। अब प्रिय दर्शकों, वह नागिन इस तलाश में निकल जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में वह नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन फिर से वह किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को कुदाल से खोदने लग जाता है। अब जैसे ही वह किसान खेत में पहुंचता है और जमीन को खोदने लग जाता है और जमीन को उसी कुदाल से खोदने लगता है जिस कुदाल से उस सर्प की मृत्यु हुई थी। तो दर्शक बंधुओं, उस कुदाल पर उस सांप का खून लगा हुआ था। दर्शक बंधुओं, और नागिन भी उस दिन उसी बावी पर बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही मंडरा रही थी। अब जैसे ही किसान उस कुदाल को लेकर जमीन खोदने लगता है, तो उस नागिन की नजर उस कुदाल पर चली जाती है। वह उस कुदाल को देखती है कि इस पर तो मेरे पति का खून लगा हुआ है। कुदाल पर लगे खून को देखकर वह नागिन सोचने लगती है कि यही वो किसान है जिसने मेरे पति और मेरे पुत्र को मारा है। प्रिय दर्शकों, अब उस नागिन को पता चल जाता है कि उसके पुत्र और उसके पति का कातिल कौन है। प्रिय दर्शकों, अब वह नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। अब वह नागिन सोचती है कि सबसे पहले मैं इस किसान के घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद ये पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कितने सदस्य हैं। उसके बाद एक एक को डसना शुरू करूंगी, एक एक को गिन गिन कर मृत्यु के घाट उतारूंगी। इस तरह की रणनीति नागिन बना लेती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही वह किसान खेतों में से काम बंद करके अपने घर की तरफ लौटता है, वह नागिन किसान के पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है। और जैसे ही किसान घर के अंदर जाता है, तो किसान की पत्नी घर का दरवाजा बंद कर देती है और वह नागिन बाहर ही रह जाती है। अब वह नागिन किसान के घर के अंदर जाने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं कोई जगह नजर नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, अब वह नागिन पास में पड़े कूड़े कचड़े के ढेर में घुसकर बैठ जाती है और इंतजार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खोलेगा और कब मैं इसके घर के अंदर प्रवेश करूंगी। प्रिय दर्शकों, कुछ ही देर बाद वह किसान की पत्नी अपने घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है।
प्रिय दर्शकों, इसी मौके का फायदा उठाकर नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर के अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले किसान का एक छोटा सा पुत्र नागिन को नजर आता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब वह नागिन सोचती है कि क्यों ना मैं सबसे पहले इस किसान के पुत्र को ही समाप्त कर दूं, ताकि इसको ये पता चले कि पुत्र का वियोग क्या होता है। यही सोचकर वह नागिन किसान के पुत्र के पालने की ओर जाती है और पालने पर चढ़कर किसान के पुत्र को डस लेती है। और प्रिय दर्शकों, किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान की नजर उस नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। यह देखकर किसान अपने मन में सोचता है कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी, ये उसी की नागिन है और ये मेरे घर तक आ गई है, तो इसका मतलब है कि इसने मेरे पुत्र को अवश्य ही कोई नुकसान पहुंचाया है। यह सोचकर किसान अपने पुत्र के पालने की ओर भागता है। प्रिय दर्शकों, तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वह भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी सोचने लगती है कि इस नागिन ने जरूर ही मेरे पुत्र को कोई न कोई नुकसान पहुंचाया है। तो प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की ओर भागते हैं और अपने पुत्र को जाकर देखते हैं कि उनके पुत्र को नागिन ने डस लिया है। प्रिय दर्शकों, अब दोनों पति पत्नी किसान और किसान की पत्नी रोते हैं, चिल्लाते हैं और विलाप करते हैं। अपने पुत्र को गोद में उठाकर इधर उधर भागने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि किसी राजवैद्य से इसका उपचार करवा दें। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब रात्रि के समय कोई राजवैद्य नजर नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, उस जमाने में कोई हॉस्पिटल नहीं थे, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वैद्य हुआ करते थे। प्रिय दर्शकों, अब कुछ ही देर में किसान के पुत्र के जहर चढ़ जाता है और जैसे ही जहर चढ़ता है तो किसान के पुत्र के मुख से झाग निकलने लगते हैं, आंखें नीली पड़ जाती हैं, पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे किसान के पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वह मर जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत विलाप करते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है? प्रिय दर्शकों, अंततः किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर विश्वास करता है। वह सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। उसके पति के बदले उसने मेरे पुत्र की जान ली है, इसलिए अब नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास है उसका हम हमारे पुत्र की ही भांति लालन पालन करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब वह किसान और उसकी पत्नी उस नागिन के पुत्र से बहुत प्रेम करने लगते हैं, उसकी हर आवश्यकता का ख्याल रखते हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी नागिन के बच्चे की सेवा में लग जाते हैं, उसको ही अपना पुत्र मान लेते हैं। अब प्रिय दर्शकों, कुछ दिन बीतने के बाद नागिन फिर से किसान के घर आती है। अब की बार वह नागिन सोचकर आती है कि अब मैं किसान को खत्म करूंगी, जिसने मेरे पति की हत्या की है और मेरे पुत्र की हत्या की है। आज मैं उसी को डसने वाली हूँ। यही सोचकर वह नागिन किसान के घर में फिर से प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है तो नागिन देखती है कि किसान और उसकी पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को बड़े प्यार से पुत्र पुत्र कहकर उस नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। यह देखकर वह नागिन चकित रह जाती है और सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान लेती है और सोचने लगती है कि ये तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों लोग एक पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। यह देखकर
नागिन बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने मन में आत्मग्लानि करने लगती है। वह सोचने लगती है कि मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान के संपूर्ण परिवार को खत्म कर दूंगी, एक भी सदस्य को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मेरे ही पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर वह नागिन रोने लगती है और अपने किए हुए पर पश्चाताप करती है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन किसान के घर से वापस चली जाती है और अपने पति के मृतक शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि हे स्वामी, मेरे से भी बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है किसान से आपकी मृत्यु अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात की मुझे बहुत बड़ी ग्लानि हो रही है और किसान और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब वह नागिन बहुत पश्चाताप करती है। वह रोती है, चिल्लाती है और अपने किए पर पछताती है। अब 1-2 दिन बाद फिर से वह नागिन किसान के घर में जाती है। अब की बार वह यह सोचकर जाती है कि वास्तविकता में किसान की पत्नी और किसान मेरे पुत्र से प्रेम करते हैं या फिर कोई नाटक कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, वह जाकर देखती है कि वास्तव में किसान और किसान की पत्नी इस तरह से बातें कर रहे थे कि हमारा तो कोई पुत्र है ही नहीं, हमारा एक ही पुत्र था और वो भी अब खत्म हो चुका है। अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ ये नागिन का बच्चा ही है। यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और नागिन को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान और उसकी पत्नी मेरे पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वह नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इनके पुत्र को खत्म किया है और इसका पश्चाताप करने के लिए वह नागिन दौड़ती हुई शिवजी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं और जब नाग नागिन दिल से भोलेनाथ से कुछ भी मांगते हैं तो प्रिय दर्शकों, देवादिदेव महादेव नाग नागिन की इच्छा पूरी करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वह नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है और वह नागिन भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि प्रभु, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया है और अब मैं ये चाहती हूँ कि किसान को किसी भी तरह से एक पुत्र प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, उस नागिन की पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों के बाद एक पंडित और एक पंडितानी एक छोटे से नवजात बालक को लेकर दौड़ते हुए और हाँफते हुए उस किसान के घर आते हैं और किसान से आकर कहते हैं कि भैया, हमारे पीछे कुछ डाकू पड़े हुए हैं और वो लोग हमारे पुत्र को और हमें मार देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र के किसी तरह से प्राण बच जाएं। इसलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। प्रिय दर्शकों, यह कहकर पंडित और पंडितानी दोनों अपने पुत्र को किसान की गोद में दे देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, किसान और उसकी पत्नी पंडित और पंडितानी के पुत्र को गोद में ले लेते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दूसरे दिन जैसे ही किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वह देखता है कि खेतों में पंडित और पंडितानी दोनों मरे पड़े हुए हैं। यह देखकर किसान बहुत दुखी होता है और सोचने लगता है कि जिस पंडित और पंडितानी ने हमें पुत्र दिया है वो लोग यहाँ मरे पड़े हैं। अब वह किसान उन पंडित और पंडितानी का दाह संस्कार करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद
किसान और किसान की पत्नी पंडित और पंडितानी के पुत्र का पालन पोषण करते हैं और उसको अपना ही पुत्र मानते हैं। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन वह नागिन किसान के घर में आती है। उस समय किसान अपने दोनों पुत्रों को खिला रहा था, सांप के पुत्र को भी खिला रहा था और पंडितानी के पुत्र को भी खिला रहा था। नागिन ये दृश्य देखकर बहुत खुश होती है। नागिन सोचती है कि किसान वास्तव में धर्मात्मा व्यक्ति है, वह पुण्य आत्मा है। यही सोचकर नागिन वहां से वापस लौटने लगती है। लेकिन फिर से नागिन के दिमाग में ये ख्याल आता है कि अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, उस नागिन के पास एक नागमणि थी। अब वह नागिन उस किसान के पास जाती है और किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण करती है। औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि हे किसान, मैं तुम्हें एक वस्तु देने आई हूँ। इस वस्तु को तुम संभाल कर रखना और ये वस्तु तुम्हारे घर में सदैव रहनी चाहिए। भूलकर भी कभी किसी अन्य व्यक्ति को ये वस्तु मत देना। प्रिय दर्शकों, तब वह नागिन उस किसान को अपनी नागमणि दे देती है। नागमणि देने के बाद वह नागिन औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती है। अब वह किसान समझ जाता है कि यह वही नागिन है। वह नागिन अपने पुत्र को सहलाती है और अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है कि हे किसान, मेरे पुत्र का सदैव ऐसे ही ख्याल रखना, लेकिन इतना ज्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है ये दुष्ट प्रजाति है, इसलिए मेरे पुत्र पर इतना ज्यादा भी विश्वास मत करना। अब मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है। अब यह बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र भविष्य में कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है। जब भी मेरा पुत्र गलती से किसी को डस ले तो इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस जगह नाग ने डसा हो, तो उसका जहर खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वह नागिन किसान के घर से वापस चली जाती है और अपने पति के मृतक शरीर के पास जाकर प्राण त्याग देती है। उसके बाद वह किसान नाग और नागिन दोनों का दाह संस्कार करता है। प्रिय दर्शकों, तो इस तरीके से उस किसान का परिवार पूरा संपूर्ण हुआ। उसके बाद किसान पंडित के पुत्र और नागिन के पुत्र को दोनों को अपने पुत्र के समान प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ समय निकलने के बाद वह नाग भी जो किसान ने पाला था वह भगवान शिव की भक्ति करने लग जाता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, अब वह नागिन का पुत्र भी कभी मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास आता तो कभी नाग के रूप में आ जाता। इस तरह से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। प्रिय दर्शकों, उस किसान के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। वह किसान सदैव धर्म और पुण्य में विश्वास रखता था। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। दर्शक बंधुओं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।